अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रोडक्ट्स को अपडेट और डिलीट करना सीखा था, ठीक है। आज हम जो है ना ऑथेंटिकेशन करेंगे, रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे, क्योंकि इधर जो है ना हम दो इंटरफेसेस क्रिएट कर रहे हैं। एक इंटरफेस हम एडमिन के लिए क्रिएट कर रहे हैं और एक इंटरफेस हम यूजर्स के लिए क्रिएट कर रहे हैं, जो यूजर्स की वेबसाइट होगी। तो इसके अंदर ना रोल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपके पास जो ना एक एडमिन है और एक यूजर है। जब एडमिन फॉर्म से लॉगिन करे, जो हम लॉगिन या रजिस्टर फॉर्म बनाएंगे, अगर एडमिन लॉगिन करे तो उसे ये वाली वेबसाइट दिखानी है, और अगर यूजर लॉगिन करे तो उसे कोई और वेबसाइट दिखानी है जो हम बनाएंगे बाद में, ठीक है। तो ये आज हम करने वाले हैं कि हम किस तरह से लॉगिन फॉर्म में, क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम रजिस्टर लॉगिन बनाया था वो कोई रोल बेस्ड नहीं था, उस पर आप लॉगिन करो वो एक ही पेज पर हर किसी को लेके जा रहा था। ऐसा ही है, एक ही इंडेक्स के ऊपर लेके जा रहा था। अब यहाँ पर डिफरेंट दो इंटरफेसेस हैं। तो यहाँ पर हम लोग रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन करेंगे, ठीक है। तो मुझे बात बताओ कि आपके पास जो रोल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे इधर? मेरा ख्याल है अभी तक तो हमारा एडमिन होगा और यूजर होगा। यूजर यानी कस्टमर, और दूसरा एडमिन, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले माई के अंदर टेबल बना होना चाहिए रोल्स का। किसका? रोल्स का टेबल होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं पीएचपी माई एडमिन के अंदर, और पीएचपी माई एडमिन में जाने के बाद रोल्स का एक टेबल बना लेते हैं हम अपने डेटाबेस में। ठीक है, तो हमारे पास ये ओपन हो चुका है। हम ओपन कर लेते हैं ई कॉम शॉप। ई कॉम शॉप ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कैटेगरीज और प्रोडक्ट के दो टेबल्स यहाँ पर क्रिएटेड हैं। एसक्यूएल में चलेंगे, और एसक्यूएल में चलने के बाद मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा रोल्स के लिए। मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट टेबल। मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल रोल्स। कौन सा टेबल? रोल्स का टेबल, ठीक है, जिसके अंदर हम रोल्स क्रिएट करेंगे। अगर हमें इन फ्यूचर भी कोई और रोल ऐड करना होगा तो हम इसी टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं। रोल में सबसे पहले रोल आईडी होगी। क्या होगी? रोल आईडी होगी, जो कि इंटीजर होगी और इस टेबल की प्राइमरी की होगी। इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं रोल की आईडी खुद से असाइन करूंगा। नहीं नहीं, अगर आप चाहो ऑटो इंक्रीमेंट रखना तो रख सकते हो। वैसे आप प्राइमरी की में जाहिर सी बात है डुप्लीकेट तो कर नहीं सकते, तो इसमें खतरा नहीं है कि अगर आप खुद भी एंटर करो, क्योंकि प्राइमरी की यूनिक भी होती है और ना डुप्लीकेट्स हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं रोल नेम रखूंगा। क्या रखूंगा? रोल नेम, जैसे एडमिन, कस्टमर, स्कूल, टीचर वगैरह वगैरह, जिस पे भी आप सिस्टम में बना रहे हो उसके रोल्स यहाँ पर आ रहे होंगे। यहाँ हम रख देते हैं वार्चर 255, ठीक है, कितनी भी लेंथ हो मसला नहीं है। और इसको हम कर देते हैं नॉट नल, और साथ में यूनिक भी। क्या कर देते हैं? यूनिक, यानी कोई रोल डुप्लीकेट नहीं होगा। ऐसा ही है। अरे, ठीक है। इसको हमने एंटर किया, हमारे पास रोल्स का टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। स्ट्रक्चर में चलते हैं, रोल्स के टेबल में चलते हैं, तो आपके पास रोल आईडी और रोल नेम यहाँ पर आ रहा है। एसक्यूएल के अंदर चलते हैं, यहाँ पर दो रोल्स यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट की क्वेरी मैंने यहाँ पर ओपन की, और सबसे पहले रोल आईडी के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया पहला रोल वन आईडी का होगा, जो कि एडमिन होगा। क्या होगा? एडमिन का रोल होगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा रोल आपके पास होगा वो कौन सा होगा? टू आईडी का, और वो रोल होगा यूजर का। किसका? यूजर का। एंटर किया, आपके पास दो रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। मैंने दो रोल्स यहाँ पर क्रिएट करके रख लिया, ठीक है। अब जो मेरा यूजर्स का टेबल बनाऊंगा ना, उसके अंदर मैं रोल आईडी गिराऊंगा। क्या गिराऊंगा? रोल आईडी, जिससे मैं डिफाइन करूंगा एज अ फॉरेन की। रोल आईडी को यूजर के टेबल में एज अ फॉरेन की पास करूंगा, जिससे ये आइडेंटिफिकेशन हो सकेगी कि कौन सा यूजर एडमिन है और कौन सा यूजर यूजर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक टेबल और बनाऊंगा जो कि यूजर्स के लिए होगा, जिसमें मैं क्रिएट अकाउंट करते हुए यूजर्स का डेटा स्टोर कर रहा हूँ। तो यूजर्स के टेबल में सर हमारे पास क्या क्या चीजें होंगी? यूजर के टेबल के अंदर सबसे पहले उसकी आईडी होगी, उसका नेम होगा, उसकी ईमेल होगी, उसका पासवर्ड होगा, ठीक है। रोल की आईडी होगी कि वो किस रोल से बिलोंग करता है। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्रिएटेड आईडी, यानी कि वो यूजर कब क्रिएट हुआ, और अपडेटेड ऐड, अगर वो यूजर अपडेट करे एडमिन तो उसका भी टाइम स्टैम्प आ जाए कि आपके पास वो यूजर जो है वो अगर एडिट हुआ या अपडेट किया गया है, उसका नाम वगैरह, उसकी ईमेल वगैरह, तो उसका भी टाइम आ जाए कि किस तारीख को कब किया गया, ठीक है। अपडेटेड ऐड अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी फील्ड्स में अपने यूजर्स के टेबल के अंदर क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो इसका भी हम लोग टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर अपने इकॉन शॉप में आते हैं, एसक्यूएल के अंदर आते हैं, और यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल यूजर्स, किसका टेबल बना लिया? यूजर्स का टेबल। और इस यूजर के टेबल के अंदर मैंने एक
हमारे पास जो एक कॉलम है, फील्ड है, वो है यूजर आईडी। सबसे पहले कौन सी है? यूजर आईडी, जो कि इंटीजर टाइप की होगी और इस टेबल की प्राइमरी की होगी, साथ में ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी। ठीक है, उसके बाद यूजर का नेम, यूजर का नेम जो कि varchar टाइप के अंदर होगा। ठीक है, 255 ही कर देते हैं इसको। और ये नॉट नल होगा, क्या होगा? नॉट नल। ठीक है, उसके बाद यूजर हाइफन अंडरस्कोर ईमेल, जो कि varchar टाइप के अंदर ही होगी और 255 करेक्टर्स की होगी। ठीक है, और नॉट नल होगी और साथ में यूनिक भी होगी। क्या होगी? यूनिक, यानी कि कोई भी डुप्लीकेट यूजर नहीं होगा। डुप्लीकेट ईमेल का यूजर, एक ईमेल पे एक ही अकाउंट रजिस्टर हो सकता है, ये तो खैर हम लोग फ्रंट एंड से भी चेक कर सकते हैं और करेंगे भी अभी। ठीक है, उसके बाद यूजर का पासवर्ड होगा। क्या होगा? यूजर का पासवर्ड होगा जो कि वारचा डेटा टाइप के अंदर ही होगा, 255 में। ठीक है, नॉट नल होगा। क्या होगा? नॉट नल। ठीक है, नॉट नल सबको इसलिए रख रहा हूँ ताकि कहीं भी गुंजाइश ना रहे कोई चीज मिस होने की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मेरे पास होगी रोल आईडी। क्या होगी? रोल आईडी, और इंटीजर डेटा टाइप की होगी और ये भी नॉट नल होगी, यानी कि रोल तो मस्ट डिफाइन होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं क्या करूंगा? क्रिएटेड आईडी, यानी कि यूजर कब क्रिएट किया गया, यानी कि उसका रिकॉर्ड डेटाबेस में कब इंसर्ट हुआ। ठीक है, क्रिएटेड आइट, जिसकी डेट टाइप हम रख देते हैं डेट टाइम भी रख सकते हो। डेट टाइम की जगह आप एक और डेट टाइप यहाँ रख सकते हो, टाइम स्टैम्प की। किसकी? टाइम स्टैम्प की, सिमिलर है। ठीक है, अच्छा, टाइम स्टैम्प, और इसका जो डिफॉल्ट टाइम स्टैम्प होगा वो होगा करंट टाइम स्टैम्प। क्या होगा? करंट टाइम स्टैम्प, जिससे आपको करंट जो टाइम होगा और जो करंट डेट होगी वो इसमें मिल जाएगी आपको, जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। इसको मैं खुद से डिफाइन नहीं करूंगा कि भाई कौन सी तारीख कौन सा टाइम, वो मशीन से खुद ब खुद उठा लेगा। उसके बाद अपडेटेड ऐड। क्या होगा? अपडेटेड ऐड, यानी अगर यूजर अपडेट किया जाए, उसका कोई रिकॉर्ड एडिट किया जाए, तो वो कब किस टाइम पर किया गया ये भी मुझे पता होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं सेम टाइम स्टैम्प रखूंगा। क्या रखूंगा? टाइम स्टैम्प की डेटा टाइप, और वो ये भी आपके पास डिफॉल्ट होगी, करंट टाइम स्टैम्प। क्या होगी? करंट टाइम स्टैम्प। अच्छा, यहाँ पर ना आप एक क्लॉज भी लगा सकते हो ऑन के साथ, कि अगर यूजर बाद में अपडेट हो, देखो क्रिएटेड ऐड तो एक ही दफा होगा। ठीक है, यूजर का डेटा इंसर्ट हुआ, उसमें दोबारा दोबारा चेंजेस तो होंगे नहीं, क्रिएट तो एक ही दफा होगा। लेकिन अपडेट बार बार हो सकता है, तो बार बार मुझे नया अपडेटेड टाइम उठाना होगा। ऐसे ही, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऑन अपडेट। क्या लिखूंगा? ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प। क्या लिख दिया मैंने? ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प, कि जब भी अपडेट हो। ठीक है, एक तो क्रिएट हुआ जब भी आपने रख लेना है, और जब भी अपडेट हो तो दोबारा दोबारा आपने नया टाइम स्टैम्प उठाना है। ये चीज डिफाइन करता है। इसको हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। स्ट्रक्चर में चलते हैं, यूजर्स के टेबल के अंदर चलते हैं, और ये हो चुका है। अब यहाँ हमने एक गलती कर दी, हमने रोल आईडी का कॉलम डिफाइन किया लेकिन उसे फॉरेन की नहीं बनाया। ठीक है, तो या तो हम अल्टर कर सकते हैं, लेकिन सिंपल रखते हुए। एक काम करते हैं, दोबारा कर लेते हैं, डेटाबेस को ड्रॉप करते हैं। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूं तो मुझे इसका वो मिल जाएगा, क्वेरी मिल जाएगी यूजर के टेबल की। इसको ओपन करता हूं मैं, विजुअल स्टूडियो में ना ओपन हो जाए। ठीक है भाई, एक्सपोर्ट करने के बाद मैंने यहाँ से ये पूरी क्वेरी उठा ली है। ठीक है, और उठाने के बाद मैं वापस से अपने डेटाबेस में आता हूँ, ई कॉम शॉप में आता हूँ, और अपना जो टेबल है उसको ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप टेबल यूजर्स, क्या कर दिया? ड्रॉप टेबल यूजर्स। ठीक है, ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पर। दोबारा एसक्यूएल के अंदर है, और ये वाली क्वेरी मैं दोबारा चलाऊंगा। ठीक है, इसको यहाँ पर कर देते हैं क्लोज। क्लोज कर, ठीक है, इसको करने के बाद यहाँ पर मैं फॉरेन की क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा? फॉरेन की। ठीक है, फॉरेन की कैसे बनाएंगे? फॉरेन की बनेगी जो कि इस टेबल में कौन सी बनेगी? रोल आईडी। क्या बनेगी? रोल आईडी, रोल अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और उसका रेफरेंस कहाँ से आएगा? रेफरेंसेस, रोल्स के टेबल के अंदर जो रोल अंडरस्कोर आईडी है उससे इसका रेफरेंस आ रहा होगा। ऐसा ही है। ठीक है, इसको एंटर करते हैं, रन करते हैं, और अब चलते हैं हम लोग अपने स्ट्रक्चर के अंदर यूजर्स के टेबल में, और आपके पास ये सारी चीजें अब क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने मेन काम की तरफ, कि हम एक जो है ना रजिस्टर लॉगिन का टेबल बना लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर अब मैं लॉगिन रजिस्टर का फॉर्म क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि मैं पुराने से उठा लूंगा। आप कोई भी फॉर्म इसमें यूज कर सकते हो, जो दिल चाहे आपका, ठीक है। हमारा जो पुराना फॉर्म था वो रखा हुआ था हमने CRUD के फोल्डर के अंदर। इसको ओपन कर लेते हैं कोड के अंदर अपने, ठीक है। और कोड में ओपन करने के बाद यहाँ पर हमारा पूरा लॉगिन रजिस्टर लॉगआउट सब बना हुआ है, ठीक है। लेकिन बस मैं यहाँ से यूआई उठाऊंगा और लॉजिक दोबारा से मैं पूरी खुद लिखूंगा, ताकि आपको एक दफा और रिवाइज हो जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये करते हैं कि अब देखो, मेरा जो एडमिन का काम है वो एडमिन में होगा, लेकिन जो मेरा जितना भी लॉगिन रजिस्टर का काम होगा ना, मैं यूजर की वेबसाइट पे करूंगा। और यूजर की वेबसाइट जो है ना, मैं वो बाहर रखूंगा, एडमिन के फोल्डर के बाहर, डायरेक्ट ई कॉम के फोल्डर के अंदर। किस में रखूंगा? डायरेक्ट ई कॉम के फोल्डर के अंदर। तो बाहर मैं बनाऊंगा रजिस्टर डॉट पीएचपी, और यहीं पर बाहर मैं बनाऊंगा लॉगिन डॉट पीएचपी, और यहीं पे बाहर में क्या बनाऊंगा? लॉगआउट डॉट पीएचपी। डन है। ये तीनों फाइल्स बन गई। और इन तीनों फाइल्स के बाद जो रिडायरेक्शन होगी इंडेक्स डॉट पीएचपी, ये होम पेज होगा मेरी यूजर वेबसाइट का। किसका? यूजर वेबसाइट का होम पेज होगा, ठीक है। रजिस्टर डॉट पीएचपी पे आते हैं, और रजिस्टर डॉट पीएचपी पे आने के बाद, अच्छा, यहाँ पर ना मुझे कनेक्शन भी चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले तो मैंने आपको समझाने के लिए कनेक्शन अंदर रखा था config डॉट पीएचपी की फाइल, लेकिन config डॉट पीएचपी की फाइल भी आपके पास यूजर की वेबसाइट के अंदर रहेगी। कहाँ रहेगी? तो इसको मैं बाहर मूव कर दूंगा। कहाँ मूव कर दिया? बाहर। और मैंने कनेक्शन जो है ना, मैंने config डॉट पीएचपी जो है वो इंक्लूड की थी सिर्फ हेडर के अंदर। किसमें? हेडर में। तो एडमिन के हेडर के अंदर ही config डॉट पीएचपी अब डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगी, यहाँ मुझे करना पड़ेगा डॉट डॉट स्लैश। क्या करूंगा? एक फोल्डर बाहर आऊंगा जब भी मुझे config डॉट पीएचपी की फाइल मिलेगी, ठीक है। और ये चेंज करके बस आपने और कुछ भी छेड़ना नहीं, ठीक है। एडमिन की फाइल आपने कर दी बंद। आपकी यूजर की वेबसाइट के जो फाइल्स है, config डॉट पीएचपी, इंडेक्स, लॉगआउट, रजिस्टर और लॉगिन, ऐसे ही अरीब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं अपना ये जो रजिस्टर वाला पूरा फॉर्म है, इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और रख दिया यहाँ पर लाके, ठीक है। लॉगिन का अपने ने पूरा फॉर्म कॉपी किया और लॉगिन की फाइल के अंदर लाके मैंने रख दिया, ठीक है। अच्छा, इसको साथ साथ रन भी कर लेते हैं। लोकल होस्ट स्लैश ई कॉम, ठीक है। इस दफा सिर्फ ई कॉम करेंगे तो मैं डायरेक्ट इंडेक्स डॉट पीएचपी की फाइल पे आ गया, क्योंकि ई कॉम के बाद क्या खुलेगी? डायरेक्ट इंडेक्स खुलती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कर देता हूँ मैं रजिस्टर डॉट पीएचपी। क्या कर देता हूँ? तो आपके पास रजिस्टर डॉट पीएचपी आ रहा है। अब ये ऐसा क्यों आ रहा है? इसलिए क्योंकि इसकी सीएसएस मैंने नहीं लगाई हुई। यहाँ पर देखो, इसकी सीएसएस भी थी सीएसएस के फोल्डर के अंदर। तो ये सीएसएस की फाइल का ये सारा कोड मैंने यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं अपने मेन फाइल के अंदर आया, और बाहर यूजर की वेबसाइट के अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया एसेट्स नाम से। किस नाम से? एसेट्स नाम से। और उस फोल्डर के अंदर भी मैंने एक सीएसएस का फोल्डर बना लिया, और उस सीएसएस के फोल्डर के अंदर मैंने एक स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल क्रिएट की, और कोड रख दिया मैंने सीएसएस का इसमें, ठीक है। अब इस फाइल को लिंक कर दूंगा मैं अपने रजिस्टर और लॉगआउट के साथ, ताकि मेरी सीएसएस सही हो जाए। यहाँ पर देखो मेरे पास कहाँ लिंक हुई हुई है? रजिस्टर डॉट पीएचपी, ये लिंक हुई हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पाथ तो हमारा सही नहीं है। यहाँ पर पाथ क्या है आपके पास? एसेट स्लैश सीएसएस स्लैश स्टाइल डॉट सीएसएस, ठीक है। सिमिलर पाथ, यानी कि इसको कॉपी कर लेता हूँ और लॉगिन डॉट पीएचपी पे भी जाके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये करने के बाद अपने ब्राउजर पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, आपका फॉर्म सही हो चुका है। डन है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं जो कि थोड़ी अच्छी लगेगी। यूजर की इमेज भी ले लेते हैं फॉर्म के अंदर। क्या ले लेते हैं? यूजर की इमेज थोड़ी अच्छी लगेगी। तो एक काम करता हूँ, मैं इसके स्ट्रक्चर में चलता हूँ यूजर के टेबल के अंदर, और यहाँ पर मैं एक कॉलम ऐड करूंगा। ये देखो, ऐड वन कॉलम आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं गो पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे कॉलम का नाम पूछ रहा है। कॉलम का नाम मैं रख देता हूँ यूजर अंडरस्कोर इमेज। क्या रख दिया? ये वारचार डेटा टाइप की होगी, और 255 इसकी लेंथ होगी, बस, ठीक है। इसको सेव कर दिया और ये मेरे टेबल में ऐड हो गए। अगर मैं ब्राउज में जाऊं तो यहाँ देखो मेरे पास यूजर इमेज भी ऐड हो चुकी है। नहीं, यूजर इमेज भी हम इसमें कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा प्रोफाइल फोटो का भी अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि ये जो जितना भी कोड है ना, ये सर मुझे नहीं चाहिए, मैंने हटा दिया। मुझे पीएचपी का कोड नहीं चाहिए, मुझे रजिस्टर के भी पीएचपी का कोड नहीं चाहिए, ठीक है। ये मुझे ये भी नहीं चाहिए जो अलर्ट वलर्ट मैंने लगाए थे, ठीक है। ये सब मैंने पीएचपी बिल्कुल खाली कर दी, सिंपल एचटीएमएल सीएसएस कर दी, बूटस्ट्रैप, ठीक है।
ये करने के बाद अपने रजिस्टर पेज पे आया, कोई फर्क नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फुल नेम, ईमेल भी लेनी है, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यही चीजें लेनी है बस। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर आ गया प्रोफाइल फोटो। ऐसा ही यार, पिक्चर भी तो लूंगा। ठीक है। अब पिक्चर के लिए एक इनपुट यहाँ पर मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो रजिस्टर डॉट पीएचपी पे आते हैं। और रजिस्टर डॉट पीएचपी पे आने के बाद यहाँ पर देखो, ये पहला फॉर्म ग्रुप है जो कि फुल नेम का है। किसका है? फुल नेम का। इसको डुप्लीकेट करते हैं और टॉप पर मैं यहाँ पर प्रोफाइल फोटो ले लूंगा। क्या ले लूंगा? मैंने लेबल के अंदर प्रोफाइल फोटो मेंशन कर दिया। टाइप होगी इसकी फाइल, क्या होगी? फाइल। नेम होगा इसका पीएफपी कर देते हैं, यानी कि प्रोफाइल फोटो, पीएफपी यानी प्रोफाइल फोटो। ठीक है। और प्लेस होल्डर तो इसमें लगेगा नहीं। और रिक्वायर्ड भी हटा देते हैं, जरूरी नहीं कि वो प्रोफाइल फोटो अपलोड करे या ना करे, मर्जी है उसकी। ठीक है। और ये आपके पास आ गई। नेक्स्ट, आपके पास रिफ्रेश किया यहाँ पर, चेक करते हैं तो आपके पास प्रोफाइल फोटो का भी यहाँ पर लेबल आ चुका है, इनपुट। डन है। यहाँ पर हम यूजर से उसकी फोटो भी ले रहे हो। अब इनकी वैल्यूज उठा लेते हैं जल्दी से। ठीक है, देखो, हमने प्रोफाइल फोटो को नाम दे दिया पीएफपी, फुल नेम को क्या दिया हुआ है? फुल नेम। ईमेल को यूजर ईमेल, पासवर्ड को यूजर पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड को यूजर कंफर्म पासवर्ड। ये सारी वैल्यूज एक एक करके हम यहाँ पर उठा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बीटीएन देखेंगे कौन सा है। हमारे पास जो बटन है उसकी नेम क्या है? बीटीएन रजिस्टर। क्या है? बीटीएन रजिस्टर। तो चेक करेंगे कि अगर ये की सेट है या नहीं। पीएचपी का टैग ओपन क्लोज करते हैं। और ओपन क्लोज करने के बाद मैं चेक करूंगा इफ, अगर मेरे पास इस सेट है, क्या सेट है? डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, जो मेरा सुपर ग्लोबल एरे है, उसके अंदर बीटीएन रजिस्टर की सेट है। और साथ साथ जो मेरा सर्वर का वेरिएबल है सुपर ग्लोबल, ठीक है, उसका जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट मेथड है, अगर वो बराबर है किसके? पोस्ट के। अच्छा, यहाँ पर मैं फाइल अपलोडिंग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इस फॉर्म में फाइल अपलोडिंग भी कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं इंक्रिप्शन टाइप भी तो लगाऊंगा फॉर्म पे। ठीक है, यहाँ पर मैं इन टाइप भी कर देता हूँ, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये मैं आपको करवा चुका हूँ 2-3 बार। ठीक है, ये आपने लाजमी लगाना है जिसमें आप फाइल अपलोडिंग कर रहे होगे। नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं एक एक करके वैल्यूज उठाना शुरू कर दूंगा। यहाँ पर प्रोफाइल फोटो तो फाइल से निकालेंगे, इसको स्किप करते हैं। फुल नेम निकालते हैं। यहाँ पर मैं जो है ना एक वेरिएबल बना देता हूँ यूजर नेम नाम से। ठीक है, और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से मैं निकाल लेता हूँ क्या? फुल नेम। क्या निकाल लिया मैंने? फुल नेम। इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद मेरी जो है वो यूजर ईमेल है। क्या है? यूजर ईमेल। यहाँ पर यूजर ईमेल कर दिया और यहाँ पर भी यूजर ईमेल कर दिया। इसको डुप्लीकेट किया। अब क्या आपके पास? यूजर पासवर्ड। ठीक है, यूजर पासवर्ड को भी यहाँ पर उठा लेते हैं। इसको भी यूजर पासवर्ड कर दिया, वेरिएबल का नाम, और की का नाम भी यूजर पासवर्ड कर दिया। नेक्स्ट, आपके पास यूजर कंफर्म पासवर्ड है जिसकी की है ये नेम। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास, इसी को डुप्लीकेट किया और यहाँ पर यूजर कंफर्म पासवर्ड भी मैंने हैश कर लिया। अब फाइल का नाम और उसका टेम नेम भी तो निकालना होगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे डॉलर अंडरस्कोर फाइल से, और हमारी फाइल का नाम क्या है? पीएफपी। क्या है? पीएफपी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डॉलर फाइल्स जो है उसमें जो आपके पास पीएफपी है उसका जो फाइल नेम है वो निकाल लूंगा और रख दूंगा मैं यूजर इमेज में। किसमें? यूजर इमेज में। ठीक है। नेक्स्ट, आपके पास इसका मुझे टेम्प नेम भी तो निकालना है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया यूजर इमेज टेम्प नेम, यानी कि जो टेम्पररी तौर पर सर्वर पर स्टोर है उसका पाथ। ठीक है। और पीएफपी के अंदर टीएमपी अंडरस्कोर नेम की से मैं निकाल लूंगा। मेरे पास सारी चीजें एक्सेस हो गई। अब यहाँ पर मैं लॉजिक्स वगैरह लगा सकता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि क्या जो यूजर रजिस्टर करते हुए ईमेल दे रहा है, क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती डेटाबेस में। अगर ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब उसका अकाउंट बना हुआ है, वो फिलहाल बिला फजूल में रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले ये चेक करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना, मैं जो ये ईमेल डाल रहा है ना, यूजर ईमेल, जो ये डॉलर ईमेल वाले में आ रही है आपके पास ईमेल, जो फॉर्म की ईमेल है। ठीक है, इसके बिहाफ पे मैं निकाल लूंगा कि अगर आपके पास, सेलेक्ट कर लो सारा डेटा यूजर्स के टेबल में से जहां पर ईमेल बराबर है इस ईमेल के। अगर होगी, अगर क्वेरी में आएगी, तो इसका मतलब है एटलीस्ट एक रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, अगर एक रिकॉर्ड आएगा इसका मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मुझे उसे एरर दिखाना है, उसका डेटा सबमिट नहीं करना। तो ये मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक चेक क्वेरी, चेक ईमेल क्वेरी नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। उसके अंदर एक क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट कर लो सारा डेटा किसमें से? यूजर्स के टेबल में से। वेयर, जहां पर आपके पास, अच्छा, हमारी जो डेटाबेस के अंदर की का नाम है वो क्या है? यूजर की, यूजर अंडरस्कोर ईमेल। क्या है? यूजर अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, तो जहां पर आपके पास यूजर अंडरस्कोर ईमेल जो है वो बराबर हो जाए किसके? डॉलर
यूजर ईमेल के, किसके? तो अगर आपके पास उसको कोई ईमेल मिलेगी तो आपके पास जो है चेक ईमेल क्वेरी में एटलीस्ट एक रिकॉर्ड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और अगर एक रिकॉर्ड है यानी कि 0 से अबव रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसका अकाउंट पहले बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं यहीं पर ही एग्जीक्यूट कर लूंगा, इस क्वेरी को यहाँ से कट करता हूँ और इसी में मैं MySQL क्वेरी लगा लूंगा, क्योंकि वरना फिर मेरे लाइन ऑफ कोड बढ़ेगा। डॉलर कनेक्शन मैंने इंक्लूड किया और क्वेरी मैंने यहाँ पर डायरेक्टली पास कर दी, ना कि वेरिएबल में रख के। ठीक है। अब मेरे पास सारे रिकॉर्ड निकल के किसमें आ जाएगा? चेक ईमेल क्वेरी के अंदर। किसमें? चेक ईमेल क्वेरी के अंदर। अच्छा, कनेक्शन इंक्लूड नहीं कराया भाई, यहाँ पर हम इंक्लूड करा देते हैं कनेक्शन को, config.php को। ठीक है। हमारे पास कनेक्शन भी से मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा, अगर इफ MySQL नंबर ऑफ रोज, जो MySQL का ऑब्जेक्ट है उसकी नंबर ऑफ रोज यानी कि जो चेक ईमेल क्वेरी है, अगर वो ग्रेटर देन हो किससे? 0 से। अगर 0 से ज्यादा है इसका मतलब ईमेल एग्जिस्ट करती है, 0 है तो नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो हेडर लगा के लोकेशन बदल दूंगा वापस इस पे और एक मैसेज शो करा दूंगा। ऐसा ही है जो हमने पहले किया था। ठीक है। यहाँ पर मैंने लोकेशन का हेडर लगाया, मैंने बोला लोकेशन होगी वापस इसी पेज पर आ जाओ, register.php पे। कहाँ आ जाओ? और एक मैसेज लेता हूँ, एरर नाम से एक मैसेज लिख दो यहाँ पर कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। और साथ में यहाँ पर मैं एंड लगा के एक और की बाइंड करूंगा, जिसको मैं कह देता हूँ एरर टाइप। क्या कह देता हूँ? एरर टाइप। ठीक है। और एरर टाइप आपकी होगी, क्या होगी? डेंजर। क्या होगी? डेंजर। ठीक है। तो ये हमने एक अलर्ट बना लिया और इस अलर्ट को शो भी तो कराने, क्योंकि मैंने नीचे से रिमूव कर दिया था, तो बूटस्ट्रैप पे चलते हैं। ठीक है। और इसको शो कराते हैं। अलर्ट सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा डिसमिसेबल अलर्ट है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। अलर्ट अलर्ट, यहाँ से हमने एक अलर्ट कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपके पास ये अलर्ट आ चुका है। ठीक है। ये अलर्ट कब आना चाहिए? जब $_गेट के अंदर एरर और एरर टाइप की सेट हो, जब आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं अलर्ट से ऊपर एक PHP का कोड लिखूंगा। क्या अगर आपके पास इस सेट है, क्या सेट है? अगर $_गेट के सुपर ग्लोबल के अंदर आपके पास कौन सी एरर की एंड साथ में, एंड साथ में इस सेट हो क्या? $_गेट के अंदर एरर टाइप की, किसकी? एरर टाइप। एरर टाइप में टी कैपिटल तो नहीं रखा मैंने? हाँ, टी कैपिटल रखा। ठीक है। तो एरर टाइप की अगर आपके पास सेट हो, जब भी आपने क्या करना है? इस अलर्ट को दिखाना है, अदरवाइज आपने इस अलर्ट को नहीं दिखाना, आपने इसको हाइड रखना है। तो PHP का टैग मैंने यहाँ कर दिया क्लोज। है। ठीक है। और जो आपकी टाइप है वार्निंग डेंजर, वो ये आ रही। वार्निंग को यहाँ से मिटाया और यहाँ पर मैंने PHP का टैग लिखा और इको कर दिया क्या? $_गेट के अंदर जो भी एरर टाइप आ रही है, एरर टाइप। ठीक है। अच्छा, और हमारा जो मैसेज आएगा वो कहाँ आएगा? स्ट्रॉन्ग के अंदर। किसमें आएगा? स्ट्रॉन्ग में। यहाँ पर मैं PHP का टैग ओपन क्लोज करूंगा और यहाँ पर इको कर दूंगा क्या? $_गेट के अंदर जो भी एरर का मैसेज आ रहा है यानी कि एरर आ रहा है। डन है। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये काम करने लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं चेक करूंगा क्या पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच करते हैं या नहीं। ये भी तो मैच करना चाहिए, उसके बेहाफ पे भी मुझे एरर दिखाना। तो यहाँ चेक कर लूंगा एल्स इफ, अगर ये चीज फॉल्स हो जाती है तो मेरी चेक होगी फॉल्स हो जाती है यानी ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती, वो एलिजिबल है रजिस्टर करने के लिए। इफ अगर आपके पास जो $यूजर पासवर्ड है, जो $यूजर पासवर्ड है, अगर वो नॉट इक्वल्स है, क्या है? बराबर नहीं है, किसके? $यूजर कंफर्म पासवर्ड के। किसके? कंफर्म पासवर्ड के। तो मैं उसे एक एरर दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? एरर, कि भाई आपका जो ये यहां से मैंने मैसेज मिटाया कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजंट मैच्ड। ठीक है भाई, एंड डेंजर ही होगी। ठीक है। उसके बाद एल्स इफ, उसके बाद एल्स इफ के अंदर अब क्या चेक करूंगा? भाई अगर यूजर इमेज एम्प्टी है, जब भी तो उसे एरर दिखाने के भाई इमेज अपलोड करो।
करके दिखा रहा हूँ, वो चीज ऑप्शनल रख सकते हो, लेकिन फिर भी करके दिखा रहा हूँ कि अगर आपको मैंडेटरी रखनी हो तो। ठीक है। तो एल्स इसके अंदर मैं चेक कर लूंगा कि अगर आपके पास एम्प्टी है, क्या एम्प्टी है, डॉलर यूजर इमेज एम्प्टी है, क्या है, यूजर इमेज अगर एम्प्टी है, तो फिर आप दोबारा से इसको एक जो है ना एरर दिखा दोगे कि काइंडली अपलोड यूजर इमेज। ठीक है। यहाँ पर हम वाला काम भी कर सकते हैं, एक्सटेंशन वाला, ठीक है, वो कराया हुआ है आपको। ठीक है। और टाइप डेंजर ही होगी। अगर ये सारे चेक्स फॉल्स हो जाते हैं, यानी कि सारी चीजें सही है, तो फिर एल्स के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना डेटा इंसर्ट करवा दूंगा। क्या करूंगा, डेटा इंसर्ट करवा दूं। सबसे पहले मैं अपने पासवर्ड को हैश फॉर्म में लेके आऊंगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में, जो हमने पहले भी सीखा था। ठीक है। और वो किस फंक्शन से सीखा था, पासवर्ड हैश से। किससे, पासवर्ड हैश से। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इनक्रिप्टेड पासवर्ड नाम से। ठीक है। और उसके अंदर मैं पासवर्ड हैश का यहाँ पर फंक्शन लगाता हूँ, जो मुझसे दो चीजें लेता है, पासवर्ड और एल्गोरिथम मांगता है दूसरा। ठीक है। पासवर्ड हमारा कहाँ आ रहा है, यूजर पासवर्ड में। किस में आ रहा है, यूजर पासवर्ड में। डॉलर यूजर पासवर्ड को आपने कन्वर्ट करना है हैश में, और फ्लैग क्या है आपके पास, पासवर्ड डिफॉल्ट। ठीक है। ये यूज होता है, ये पहले बता चुका हूँ। ठीक है। ये हो गया पासवर्ड हैश आपका। यहाँ पर एक और काम भी तो करना है, जो इमेज अपलोड हो रही है उसे नहीं रखवाओगे अपने सर्वर पे, फोल्डर के अंदर मूव नहीं करवाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसी जगह पर हम लोग एक फोल्डर बना देंगे यूजर अपलोड्स नाम से। अच्छा भाई, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, बाहर एक फोल्डर बना लूंगा यूजर प्रोफाइल इमेजेस नाम से। किस नाम से, यूजर प्रोफाइल इमेजेस, जिसमें मैं अपने यूजर की प्रोफाइल्स को मूव कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, और वो ये एल्स के अंदर ही करूंगा, क्योंकि जब सारी चीजें फॉल्स हो जब भी मूव होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर मूव अपलोडेड के लिए आप क्या यूज करते हो, मूव अपलोडेड फाइल। ठीक है। जो कि आपसे पहले टैब नेम मांगता है कि सर्वर पे कहाँ पे रखी हुई है और कहाँ मूव करना है। टैब नेम हमने किस में स्टोर किया था, यूजर इमेज टैब नेम में। किसमें, यूजर इमेज टैब नेम के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पास कर दिया यूजर इमेज टैब नेम। ठीक है। और दूसरा मुझसे मांगता है कि कहाँ करनी है, तो कहाँ करनी है, यूजर प्रोफाइल इमेजेस। ठीक है। स्पेलिंग देख लेना। और स्लैश करके कॉन्केट कर दूंगा डॉलर यूजर इमेज को। किसको, डॉलर यूजर इमेज को। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और मसला ये आएगा कि वैसे तो मसला नहीं है, लेकिन यूजर इमेज जो है ना, यूजर पता नहीं अजीब से नाम से स्टोर कर रहा होगा, उसने कोई अजीब से टेढ़े मेढ़े करेक्टर रखे हुए अपनी इमेज के नेम के। ठीक है। तो यहाँ पर क्यों ना ये करे कि किसी तरह आपके पास आ, हम लोग जो है वो, जो यूजर की ईमेल है उसके नाम से उसकी प्रोफाइल फोटो सेव हो जाए। जो यूजर की ईमेल है, जिससे आपकी जो इमेजेस है उनमें यूनिकनेस भी रहेगी, क्योंकि ईमेल हमने क्या रखी है, यूनिक रखी है। ऐसा ही है ना। तो कुछ इस तरह हो कि सर मैं ईमेल के नाम से इमेज बना दूं, आओ चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एल्स के अंदर ऊपर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊं न्यू इमेज नेम नाम से। किस नाम से, न्यू इमेज नेम नाम से, जिसके अंदर मैं सबसे पहले फोल्डर का नाम लिखूंगा, जो कि क्या है, यूजर प्रोफाइल इमेजेस। ठीक है। और स्लैश करके जो इमेज का नाम है वो आना चाहिए कॉन्केट करके, ऐसे ही है। अगर मैं कॉन्केट कर दूं इसमें यूजर इमेज, क्या कर दूं, सॉरी यूजर ईमेल, क्या कॉन्केट कर दूं, यूजर ईमेल, तो आपके पास ये कुछ इस तरह नहीं हो जाएगा जैसे अगर कोई यहाँ पर ईमेल डालता है फॉर्म के अंदर tayyab@gmail.com, तो ये बन जाएगा यूजर प्रोफाइल इमेजेस स्लैश tayyab@gmail.com। ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और मसला आएगा, एक्सटेंशन। अब ईमेल के साथ एक्सटेंशन तो है नहीं फाइल की, अब एक्सटेंशन निकालना भी सिखाई थी, पाथ इन्फो का फंक्शन। कौन सा फंक्शन, तो यहाँ पर ऊपर मैं एक्सटेंशन भी यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ठीक है। एक काम करते हैं कि जब यूजर इमेज हमने यहाँ निकाली है, तो पाथ इन्फो का यहाँ फंक्शन लगाते हैं, और इस यूजर इमेज में से हम इसकी एक्सटेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैंने दिया भाई आपको किस में से निकालनी है, यूजर इमेज में से, और एल्गोरिथम क्या होगा, एल्गोरिथम क्या होगा, पाथ इन्फो एक्सटेंशन, पाथ इन्फो एक्सटेंशन। ये एल्गोरिथम मुझे इस यूजर इमेज में से एक्सटेंशन निकाल के देगा, जिसको मैं कह देता हूँ एक्सटेंशन। क्या कह देता हूँ, एक्सटेंशन। ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सटेंशन नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने एक्सटेंशन निकाल के स्टोर कर ली। ठीक है। अब यहाँ देखो, आपके पास फोल्डर का नाम, फिर फाइल का नाम, फाइल के नाम के बाद डॉट आना है, फिर उसके बाद एक्सटेंशन आनी है, बीच में डॉट भी तो है। ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कॉन्केट करोगे एक स्ट्रिंग के अंदर डॉट। क्या कॉन्केट किया मैंने,
एक डॉट कॉन्कैट किया, ये जो डॉट है ये कॉन्कैट है, और ये डॉट एक्सटेंशन वाला डॉट होगा, और उसके साथ में दोबारा कॉन्कैट कर दूंगा अपनी एक्सटेंशन को, किसको, एक्सटेंशन को। तो इससे मेरे पास पूरी का पूरा फाइल नेम क्रिएट हो जाएगा, यूजर फोल्डर का नाम, यूजर की ईमेल, फिर डॉट और जो भी एक्सटेंशन है, इस तरह से पूरी इमेज क्रिएट हो जाएगी। डन है। ये नाम मैं डेटाबेस में स्टोर करूंगा और मूव भी इसी को ही करवाऊंगा। ठीक है। अब पूरा नाम स्टोर कर दिया किसमें, न्यू इमेज नेम में। तो ये जो मैंने ये लिखा है टू के अंदर, ये पूरा, इसकी जगह डॉलर न्यू इमेज नेम नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं कि भाई इस फोल्डर के अंदर इस नाम से तुमने इमेज मूव करनी है। ठीक है। अच्छा, ये होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, अब अपना रिकॉर्ड करेंगे इंसर्ट, क्या करेंगे, रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। ठीक है। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, क्वेरी बनाएंगे। क्वेरी हम उठा लेते हैं अपने एसक्यूएल में से, एसक्यूएल के अंदर गए, इंसर्ट में गए। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं चाहिए, यूजर आईडी नहीं चाहिए, यूजर आईडी मैंने ऐसा हटा दी, और एक वैल्यू भी रिमूव करूंगा, यूजर आईडी हटाई तो। नेम चाहिए, ईमेल डालूंगा, पासवर्ड, रोल आईडी भेजूंगा, रोल आईडी भी भेजूंगा। क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड मुझे नहीं चाहिए क्योंकि डेटाबेस में खुद से जनरेट हो जाएगा, ऐसा ही है। ठीक है। और यूजर इमेज भेजनी है, तो दो वैल्यूज मैं यहाँ से और रिमूव कर दूंगा। तो पांच चीजें टोटल मिला के मैं भेजूंगा, जो कि यूजर नेम होगी, उसकी ईमेल होगी, उसका पासवर्ड होगा, उसकी रोल आईडी और यूजर इमेज। तो यहाँ से मैंने इस क्वेरी को किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने क्वेरी रख दी यहाँ पर के इंसर्ट यूजर क्वेरी के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर मैंने क्वेरी कर दी पेस्ट। है ना। ठीक है। अब सबसे पहली चीज है यूजर नेम। ठीक है। तो यूजर नेम मेरे पास किस में आ रहा है, यूजर नेम के अंदर ही आ रहा है, किस में आ रहा है, यूजर नेम के अंदर। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू को यहाँ से हटाया और डॉलर यूजर नेम लिख दिया यहाँ पे। है ना। दूसरी चीज क्या है, डॉलर यूजर ईमेल, अंडरस्कोर तो नहीं लगाया था। फिर है यूजर पासवर्ड, क्या है, यूजर पासवर्ड ये वाला भेजूंगा, नहीं, इनक्रिप्टेड वाला, ये वाला। ठीक है। तो पासवर्ड के अंदर हम क्या भेजेंगे, डॉलर एनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास हम क्या भेज रहे होंगे, रोल आईडी। अब रोल आईडी स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं है, तो आप यहाँ से स्ट्रिंग हटा दोगे। ठीक है। रोल आईडी यूजर की क्या रखी थी, टू। ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमेशा आप टू रखोगे, क्या रखोगे, टू। हमेशा यूजर क्रिएट होगा रजिस्टर पे, हमेशा क्या होगा, यूजर। देखो जब भी हमें एडमिन क्रिएट करना होता है ना, तो हम डेटाबेस में जाके उसकी आईडी चेंज करेंगे। ठीक है। कभी भी एडमिन यहाँ से कोई ऐसा कोई ड्रॉप डाउन नहीं बनेगा कि रजिस्टर के फॉर्म में वो सेलेक्ट कर रहा है उसका रोल क्या होगा। ठीक है। ऐसा कोई सेंसिबल मीनिंग नहीं बनता, इस तरह तो कोई भी एडमिन बन जाएगा। ठीक है। तो एडमिन जो है ना, सीधा डेटाबेस से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, डेटाबेस। तो रोल आईडी हमेशा क्या होगी, टू, क्योंकि आपके पास जो रोल्स है उनकी आईडी जो टू है वो यूजर की है, किसकी है, ये देखो यूजर की रोल आईडी क्या है, टू है। ठीक है। और उसके बाद पांचवी चीज जो आपके पास है, डॉलर इमेज नेम है। ठीक है। अब यहां पर मसला क्या आएगा, अगर मैं न्यू इमेज नेम पास करता हूं तो साथ में फोल्डर का नाम भी जाएगा, डॉलर न्यू इमेज नेम में तो फोल्डर का नाम भी लगा हुआ है। ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इतना जो हिस्सा है ना, ये जितना बस नाम वाला, फाइल के नाम वाला हिस्सा है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ न्यू इमेज पाथ, क्या कर दिया मैंने, न्यू इमेज पाथ। और इसको भी यहाँ पर न्यू इमेज पाथ कर देता हूँ, और जो न्यू इमेज नेम है उसके अंदर मैं न्यू इमेज नेम रख देता हूँ अलग से, जिससे मैं उसे अलग से टारगेट कर सकूं। है ना। मैंने इमेज नेम किस में सेव किया, न्यू इमेज नेम में, और न्यू इमेज पाथ में मैं पूरा फोल्डर के साथ पाथ रखूंगा और कॉन्केट कर दूंगा डॉलर न्यू इमेज नेम को, किसको। ठीक है। इस तरह से इसमें पूरा फोल्डर के साथ बन रहा है पाथ के अंदर, और नेम में सिर्फ नेम आ रहा है। ठीक है। और मुझे क्या स्टोर करना है, डॉलर न्यू इमेज नेम। ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपना डॉलर न्यू इमेज नेम भी पास कर दिया। अब इस क्वेरी को करते हैं एग्जीक्यूट। इफ अगर मेरे पास, सॉरी, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले माई स्क्वेल क्वेरी लगाएंगे। ठीक है। जो सबसे पहले कनेक्शन लेगा, और दूसरा क्या नाम रखा है, इंसर्ट यूजर क्वेरी। ठीक है। इससे मुझे एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। यहाँ कर दिया मैंने रिस्पॉन्स। ठीक है। रिस्पॉन्स मिलने के बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अगर आपके पास जो रिस्पॉन्स है वो ट्रू हो जाता है, तो आपकी हेडर की लोकेशन बदल के हो जाएगी इंडेक्स डॉट पीएचपी। कहाँ ले जाऊंगा इसको, कौन सी वाली, जो यूजर की इंडेक्स डॉट पीएचपी, ना कि एडमिन वाली। ठीक है। एल्स
एल्स क्या करूंगा, उसे इसी पेज पे रिडायरेक्ट करूंगा और एक एरर दिखा दूंगा। क्या एरर दिखा दूंगा? अगर इंसर्ट नहीं होगा, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, यानी कोई मसला हुआ है, माइस्क्यूएल नहीं चल रहा, डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं जा रहा है, कोई क्रैश वगैरह हो गया, तो फिर आप एल्स के अंदर इसके क्या पास करोगे? अगर आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होता तो आप इसमें मैसेज पास कर दोगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। क्या पास कर दिया हमने? समथिंग वेंट रॉन्ग, कि भाई हमें नहीं पता क्या मसला हुआ है ना? ठीक है, आओ चेक करते हैं। कहाँ गया हमारा? रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। अभी फिलहाल तक तो कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने नेम लिख दिया, यहाँ पर पूरा नेम लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रोफाइल फोटो चूज कर लेते हैं, देखते हैं सही हो रहा है। हमारे पास नहीं हो रहा कोई ह्यूमन इमेज हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने असद लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने asad@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड मैंने कर दिया asad123। और दूसरे में मैं करता हूँ सिर्फ असद। पासवर्ड कंफर्म, पासवर्ड मैच नहीं करते। एंटर करता हूँ, क्या कह रहा है? पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डजेंट मैच। ठीक है, दोबारा से चूज करते हैं इमेज, ये गोकू वाली चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर नेम लिख देते हैं तला, और यहाँ ईमेल डाल देते हैं tala@gmail.com। ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड लिख देता हूँ तलहा123 एंड तलहा123। अब चेक करते हैं इंसर्ट होता है नहीं होता। देखो आपके पास इंसर्ट हुआ, कैसे पता चला? क्योंकि कहाँ आ गया? index.php पे आ गया। कहाँ आ गया? index.php पे आ गया। आओ अपने डेटाबेस में जाके देखते हैं हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। यूजर्स के टेबल के अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास पूरा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, और देखो यूजर इमेज नेम क्या आ रहा है? tala@gmail.com.png। आओ चेक करते हैं हमारे पास ये फाइल खुल भी रही है नहीं। यूजर प्रोफाइल के अंदर गए तो देखो हमारे पास ये फाइल ओपन हो रही है। नाम भी हमने एडिट कर लिया है ना? रजिस्टर हो गया। रजिस्टर के बाद वैसे इंडेक्स पे नहीं, कहाँ जाना चाहिए? लॉगिन पे जाना चाहिए। क्योंकि लॉगिन पे जाएगा जब भी तो सेशन सेट करवाएंगे, और सेशन सेट होगा जब भी तो चेक करेंगे क्या वो होम पेज देखने के लिए एलिजिबल है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे कोड लिखा है हमने इसमें इंडेक्स नहीं, हम इसको कहाँ भेजेंगे? login.php पे। कहाँ भेजेंगे? login.php पे। ठीक है, login.php पे चलते हैं अब। ठीक है, लॉगिन डॉट पीएचपी पे आने के बाद अब लॉगिन वाला काम कर लेंगे। लॉगिन वाला काम इतना लंबा नहीं है, बड़ा आसान होता है। ठीक है, लेट्स सी। इंडेक्स डॉट पीएचपी है ना, इसके ऊपर हम एक बॉयलर प्लेट लगा के यहाँ पर एक H1 लिख देते हैं कि यूजर होम पेज। क्या लिख दिया मैंने? यूजर होम पेज, ताकि जब रिडायरेक्ट हो तो हमें नजर आ जाए। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर ओपन कर लेते हैं लॉगिन डॉट पीएचपी को, जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। अब लॉगिन के अंदर आपके पास फॉर्म को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ना मुझे इमेज लेनी है, कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ ईमेल लेनी है और पासवर्ड लेना। ठीक है, अब आपके पास रजिस्टर का बटन है यहाँ पर नीचे रजिस्टर के लिए, और लॉगिन के लिए की है बीटीएन लॉगिन। क्या की है? बीटीएन लॉगिन। चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अगर पीएचपी का टैग ओपन किया, ओपन क्लोज करने के बाद क्या चेक कर लेंगे यहाँ पर? अगर इफ वही वाला काम सेट है, क्या सेट है? $_ पोस्ट की रिक्वेस्ट के अंदर वेरिएबल के अंदर आपके पास लॉगिन की, और साथ साथ डॉलर सर्वर के अंदर आपके पास रिक्वेस्ट मेथड जो है वो अगर बराबर है किसके? पोस्ट के, जब भी मैं अपनी वैल्यूज को फॉर्म से उठाऊंगा। ठीक है, पहली वैल्यू जो आपके पास ईमेल है, जिसकी नेम की है ईमेल, और पासवर्ड की है पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम नेम उठा लेते हैं ईमेल, और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं इसको कि भाई डॉलर ईमेल इज इक्वल्स टू डॉलर पोस्ट एंड ईमेल। ठीक है, डुप्लीकेट किया, और ये आपके पास हो जाएगी अब पासवर्ड के लिए। ठीक है, और ये आपके पास हो गई पासवर्ड। ना ना, दोनों चीजें मिल गई। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले गेट करना है कि ये जो यूजर ईमेल डाल रहा है, यूजर ईमेल डाल रहा है, इसका सारा डेटा गेट करना है। भाई सेलेक्ट कर लो वो सारा डेटा जहां पर ईमेल बराबर हो जो यूजर ईमेल लॉगिन फॉर्म में डाल रहा है। अगर होगी तो रिकॉर्ड मिल जाएगा, नहीं होगी तो फिर हम उसको एरर दिखा देंगे कि ऐसी कोई ईमेल नहीं है, आप पहले अकाउंट बनाओ। ऐसा समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेक कर लूंगा एक क्वेरी लिख के कि भाई चेक रिकॉर्ड क्वेरी। क्या कर लिया मैंने? चेक रिकॉर्ड क्वेरी के नाम से एक क्वेरी बना लेता हूँ कि भाई सेलेक्ट कर लो वो सारा डेटा किसमें से? यूजर्स में से, वेयर, जहां पर यूजर अंडरस्कोर ईमेल बराबर है किसके?
डॉलर ईमेल के किसके, और इसको आप सिंगल कोट्स में लिखोगे, याद रखना है, वरना एट द रेट वगैरह सिंबल्स मसला करेंगे। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं, माई स्क्यूएल क्वेरी डॉलर का और डॉलर चेक रिकॉर्ड क्वेरी। ठीक है, और डॉलर कनेक्शन को इंक्लूड करा लेते हैं, config डॉट पीएचपी को इंक्लूड किया हमने config डॉट पीएचपी को। ठीक है, ये करने के बाद हमारा जो रिजल्ट सेट है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई यूजर डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मेरा यूजर का सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगा इफ, क्या, इफ अगर आपके पास माई स्क्यूएल फेच सॉरी नम रॉज, माई स्क्यूएल नंबर ऑफ रॉज जो कि यूजर डेटा के अंदर आएंगी वो अगर क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अगर ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब है वो एग्जिस्ट करता है, ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब एग्जिस्ट करता है, अगर एक भी रिकॉर्ड नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर मैं यहाँ पर पासवर्ड वेरिफिकेशन करूंगा वगैरह वगैरह, अदरवाइज एल्स के अंदर मैं एक हेडर लाके एरर दिखा दूंगा। ठीक है, हेडर हम रजिस्टर से कॉपी कर लेते हैं, ये हेडर हमने यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने एल्स के अंदर रख दिया और मैसेज क्या शो करवा दूंगा, अकाउंट नॉट फाउंड, क्या शो करवा दिया, अकाउंट नॉट फाउंड, और रजिस्टर से मैं ये अलर्ट भी उठा लेता हूँ। ठीक है, ये अलर्ट मैंने ऐसे किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने एचआर के नीचे पेस्ट कर दिया, डन है। ठीक है, और कोई चीज छेड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहां पर जैसे ही आपके पास रिकॉर्ड मिल जाए तो अब क्या करना चाहिए, अब पासवर्ड वेरीफाई करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पासवर्ड वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, अब पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले मेरे पास दो पासवर्ड होने चाहिए, एक पासवर्ड जो यूजर ने अभी लॉगिन फॉर्म में डाला है, और वो दूसरा पासवर्ड जो कि उसकी ईमेल के साथ डेटाबेस में स्टोर्ड है। दोनों को मैच कराऊंगा जब भी पासवर्ड वेरिफिकेशन होगी। तो सबसे पहले तो यूजर का पासवर्ड निकालना है, डेटाबेस वाला। ठीक है, तो आपका जो यूजर डेटा है वो एक एसक्यूएल ऑब्जेक्ट है, इसमें से डेटा निकालने के लिए फैच सॉक करेंगे, इसको एक एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करेंगे डेटा के, क्या करेंगे, डेटा के एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ चला लूंगा माई स्क्यूएल फैच सॉक, यानी कि आप जो यूजर डेटा आया है उसको, उसका सारा डेटा एक एसोसिएटिव एरे में डालो और एक यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। अब मेरे यूजर के अंदर मुझे यूजर की आईडी भी मिल रही है, यूजर का नाम भी मिल रहा है, यूजर की ईमेल भी मिल रही है, क्रिएटेड एवरीथिंग। ठीक है, अब यहां पर मैं लगाऊंगा पासवर्ड वेरीफाई का, क्या लगाऊंगा, पासवर्ड वेरीफाई का, जो कि मेरे पासवर्ड को वेरीफाई करके देगा। अच्छा, ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो डेटाबेस में पासवर्ड है वो हैश फॉर्म में, जो यूजर डाल रहा है वो करेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये फंक्शन आपको वेरीफाई करके देता है। ठीक है, सबसे पहले मांग रहा है सिंपल स्ट्रिंग पासवर्ड और दूसरा मांग रहा है हैश वाला पासवर्ड, यानी कि सिंपल स्ट्रिंग पासवर्ड जो यूजर ने लॉगिन के फॉर्म में डाला है। ठीक है, और वो मैंने किस में स्टोर किया, डॉलर पासवर्ड में, किसमें, तो सबसे पहले मुझसे ये मांग रहा है, ये मैंने दे दिया। दूसरा मुझसे मांग रहा है हैश वाला तो डेटाबेस में, और डेटाबेस का पासवर्ड किस में आ रहा है, यूजर के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास डॉलर यूजर के एरे के अंदर एक की आ रही होगी यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड की, वो यहाँ पर मैंने चेक करवा ली। ये पासवर्ड वेरीफाई का जो फंक्शन है वो मुझे ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू फॉल्स। देखो इस पे मैंने होवर रखा है, तो यहाँ देखो इसकी रिटर्न टाइप क्या है, बूल है, क्या अगर पासवर्ड वेरीफाई होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं जिसका नाम मैंने कह दिया पासवर्ड वेरिफिकेशन या पास वेरिफिकेशन। ठीक है, इस नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसी के अंदर मैंने चेक कर लेता हूं कि अगर इफ आपके पास डॉलर पास वेरिफिकेशन हो जाती है, क्या हो जाती है, पास वेरिफिकेशन हो जाती है, तो आप क्या करोगे, फिर इसको रिडायरेक्ट करोगे, और रिडायरेक्ट करने से पहले इसका जो डेटा है, जैसे उसकी नेम हो गया, उसकी ईमेल हो गई और उसकी प्रोफाइल पिक्चर, वो सेशन में स्टोर कर दोगे। किसमें स्टोर कर दोगे, सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सेशन में स्टोर करूंगा, क्या स्टोर करूंगा सेशन में, यूजर का नाम, यूजर का नाम जो कि मुझे मुझे मिल रहा है डॉलर यूजर के अंदर, किसमें मिल रहा है, डॉलर यूजर के यूजर अंडरस्कोर नेम में, किसमें, यूजर अंडरस्कोर नेम में। इसको डुप्लीकेट किया यूजर के नाम के बाद यूजर की ईमेल भी रख लेता हूँ, क्या रख लेता हूँ, यूजर की ईमेल जो कि मुझे मिलेगी माइस्क्यूएल के यूजर अंडरस्कोर ईमेल से, और रख लेते हैं यहाँ पर यूजर की इमेज, क्या रख लेते हैं, यूजर की इमेज। यूजर की इमेज की क्या रखी थी हमने, यूजर अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर यूजर अंडरस्कोर इमेज कर दे, तीनों चीजें सेशन में रख दी। सेशन में रखने के बाद इसको रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पर, कहाँ पर, इंडेक्स डॉट पीएचपी पर, कहाँ पर, इंडेक्स डॉट पीएचपी। अच्छा, क्या सेशन में डेटा स्टोर होगा, सेशन स्टार्ट नहीं किया,
मैं आपको बताया था सेशन को कहीं पर भी यूज करना है, चाहे गेट हो, सेट हो, डिलीट हो, कुछ भी, सेशन स्टार्ट आपने लाजमी करना है। तो सबसे टॉप पर मैं क्या करूंगा, सेशन को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने के बाद ये डेटा मेरा स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डेटा स्टोर करने के बाद रोल भी तो चेक करना है कि वो रोल क्या है, रोल के हिसाब से रिडायरेक्ट करूंगा कि एडमिन के इंडेक्स पे फेंकना है, ये यूजर के इंडेक्स पे उसको भेजना है, ऐसा ही है। और रोल भी मुझे किस में मिल रहा है, यूजर के अंदर। मुझे यूजर के अंदर ये सब मिल रहा है बेटा। ठीक है, इसमें मुझे रोल आईडी भी मिल रही है, क्या मिल रही है, रोल आईडी। अगर रोल आईडी 1 के बराबर है तो एडमिन के डैशबोर्ड पे फेंक दो, रोल आईडी 2 के बराबर है तो यूजर के डैशबोर्ड पे फेंक दो। आओ चेक करते हैं। इफ यहां लगाऊंगा, अगर आपके पास जो डॉलर यूजर है उसके अंदर जो रोल आईडी आ रही है, क्या आ रही है, रोल अंडरस्कोर आईडी आ रही है, वो अगर बराबर हो जाए किसके, 1 के, किसके बराबर हो जाए, 1 के, तो आप जो है ना हेडर की लोकेशन क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, हेडर की लोकेशन क्या हो जाएगी, एडमिन के फोल्डर के अंदर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, एडमिन के फोल्डर के अंदर स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी। ऐसा ही है, मुझे कहाँ जाना है, एडमिन की पीएचपी पर। क्यों, रोल आईडी क्या है, 1 है। ठीक है, अभी आपके पास डेटाबेस में क्या है, 2 है, क्योंकि इसको हमने बाय डिफॉल्ट यूजर बनाया है। जिसको भी मुझे एडमिन बनाना होगा मैं यहाँ से डायरेक्ट एडिट कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, एल्स अगर एडमिन नहीं है तो जाहिर सी बात है कौन है, यूजर है। तो अगर वो एडमिन नहीं है तो उसको आप कहाँ ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, सिर्फ इंडेक्स डॉट पीएचपी, यानी कि इसी फाइल के इंडेक्स डॉट पीएचपी में यूजर की वेबसाइट है ना। चेक करें अब, कुछ मिस तो नहीं है। आओ चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, हमने जो है ना किस नाम से स्टोर किया था अपना डेटा, tala@gmail.com, पासवर्ड क्या रखा था, tala123। देखते हैं, अब ये भी मसला है, गलत भी नहीं डाल सकते। tala@gmail.com और रख दिया यहाँ पर tala123। लॉग इन किया, कहाँ ले आया, यूजर के होम पेज पर, क्योंकि ये एक यूजर था, क्या था, यूजर था। अच्छा, रजिस्टर पर चलते हैं, और एक और बंदा मैं यहाँ पर ना रजिस्टर करता हूँ, यहाँ पर मैं स्लैश लगा के रजिस्टर डॉट पीएचपी पे चलता हूँ, एक और बंदा मैं यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ। हम्म, उसके लिए मैं यहाँ पर एक इमेज उठा लेता हूँ, बच्चों की जो इमेजेस थी। ठीक है, यहाँ से मैंने ये इमेज उठाई और यहाँ पर कर दिया मैंने मोहम्मद खान। ठीक है, यहाँ कर दिया मैंने khan@gmail.com। ठीक है, और यहाँ कर दिया मैंने खान123, और यहाँ कर दिया खान123। ठीक है, रजिस्टर किया, रजिस्टर हो गया, लॉगिन पे आ गया। ठीक है, अब देखो रजिस्टर के अंदर आपके पास रिकॉर्ड आ गया होगा, आपके डेटाबेस के अंदर ब्राउज किया, देखो इसका डेटाबेस में रिकॉर्ड आ चुका है, लेकिन इसकी भी रोल आईडी क्या है, 1 है। मैं चाहता हूँ तला की रोल आईडी ना 1 हो, यानी कि तला एडमिन हो, क्या हो, तला एडमिन हो, बाकी सारे क्या हो, यूजर हो। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, और डबल क्लिक करने के बाद यूजर्स के टेबल के अंदर जाऊंगा, और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है ये। अच्छा भाई, यहाँ पर कुछ मसला आ रहा है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर चला रहा है, और हमारी यूजर आईडी शायद हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट लगाना भूल गए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में चलते हैं, स्ट्रक्चर में जाने के बाद यूजर अंडरस्कोर आईडी को चेंज करते हैं, और यहाँ से ये एआई जो लिखा होता है ना, इसका मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, इसको चेक कर देते हैं, और चेक करने के बाद सेव करते हैं, लेट्स सी, ब्राउज में चलते हैं, और हमारे पास अब ये काम सही हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास रोल आईडी एडिट करने को ही दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देते हैं इसको 1। मैंने जो तला है उसकी रोल आईडी क्या कर दी, 1 कर दी। ठीक है, अब चेक करते हैं तला के क्रेडेंशियल से लॉगिन करते हैं, क्या क्या मुझे एडमिन के डैशबोर्ड पे लेके जा रहा है। चेक करते हैं, tala@gmail.com, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, तलहा123, एंटर किया, कहाँ ले आया, तला के डैशबोर्ड पे ले आया, यानी एडमिन डैशबोर्ड पे। और अगर मैं खुद से करूँ, khan@gmail.com, ठीक है, और यहाँ कर दूं मैं खान123, तो आपके पास मुझे कहाँ ले आया, यूजर के होम पेज पर ले आया। डन है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास अगर लॉगिन नहीं भी होगा, जब भी मुझे कहाँ लेके आएगा, इंडेक्स डॉट पीएचपी पे, तो मुझे इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चेक करना होगा कि सेशन के अंदर जो रोल और यूजर नेम है क्या वो एग्जिस्ट करता है।
अगर एग्जिस्ट करता है तो मुझे इंडेक्स डॉट पीएचपी पे लाओ, अदरवाइज मुझे लॉगिन के पेज पे ही लेके जाओगे। ठीक है, आओ चेक करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पर लॉग आउट का बटन वगैरह बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम ये काम कर लेंगे। एक काम करते हैं, यूजर के होम पेज पर ना अच्छा सा एक नैप बार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नैप बार बनाते हैं। बूटस्ट्रैप से एक नैप बार उठा लेते हैं। और नैप बार उठाने के बाद यहाँ से हम नैप बार को कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद अपने फाइल के अंदर आते हैं, और अपना जो इंडेक्स डॉट पीएचपी है हमारा, सबसे पहले तो हमें बूटस्ट्रैप के सीडीएन इसमें इंसर्ट करने होंगे, तो BCDN5 में यहाँ से चला देता हूँ। और ये दोनों फाइल्स मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी चलो रहने दो। और यहाँ पर रख दिया मैंने अपना नैप बार। ठीक है, नैप बार रखने के बाद मैं जैसे ही अपने पेज पर आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो मुझे यहाँ नैप बार नजर आ रहा है। बिल्कुल सर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं कि ये जो आपका नैप बार लिखा है यहाँ कर देते हैं हम ई कॉमर्स। क्या कर दिया हमने? ई कॉमर्स लिख दिया। कोई भी आप लोगो वगैरह यहाँ लगा सकते हो। ये फॉर्म मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से ये मैंने फॉर्म हटा दिया। ये जो सर्च वगैरह आ रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर क्या किया कि मुझे ये लिंक्स भी फिलहाल के लिए नहीं चाहिए। अगर चाहिए होंगे तो मैं ये ड्रॉप डाउन उठा लूंगा। ठीक है, ये अभी फिलहाल के लिए भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, ये मेरा पूरा हो चुका है खाली। खाली होने के बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपके पास एक डिव हो, और उस डिव के अंदर आपके पास एक H6 लगा हो जिसमें मेरा नाम लिखा हो। क्या लिखा हो? नाम ये लिखा हो हेलो, और कॉमा दे के मेरा नाम। ठीक है, तो आपके पास सर नाम आ गया, हेलो तैयब। ठीक है, इसको उधर लेके जाना है, तो आप क्या करोगे? इस div को आप एक क्लास दोगे MS ऑटो, यानी कि मार्जिन स्टार्ट से फुल। मार्जिन स्टार्ट से फुल, तो आपके पास ये उधर चला जाएगा। अब ये बहुत ज्यादा अंदर की तरफ चिपक रहा है, तो आप यहाँ पर करो कि नैव बार को आप पैडिंग दे दो X एक्सेस से 5 की, तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा। डन है। इसके बाद मुझे जो है ना, एक प्रोफाइल पिक्चर के लिए एक सर्कल बनाना है यहाँ पे। क्या करना है? प्रोफाइल पिक्चर के लिए एक सर्कल बनाना है जिसमें मैं यूजर की प्रोफाइल पिक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊंगा इसके लिए। मैं हेलो तैयब के बाद एक और डिव यहाँ पर क्रिएट करूंगा। और नहीं नहीं सॉरी, हेलो तैयब के बाद, ये तो डिव के बाहर कर रहा हूँ मैं। H6 के अंदर मैं डिव बनाऊंगा एक। ठीक है, और उस डिव को मैं थोड़ी बहुत स्टाइल दूंगा। स्टाइल क्या दूंगा? इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 50 पिक्सल, और इसकी हाइट मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड कलर का। और इसको सर्कल बनाने के लिए क्या देंगे? बॉर्डर रेडियस देंगे 50% का, आधा। तो आपके पास ये देखो डिव बन के आ गया, छोटा सा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करेंगे इसके साथ के हम लोग, थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करेंगे। अब ये दोनों चीजें, इन दोनों का पेरेंट कौन है? ये वाला डिव है। तो इस वाले डिव को मैं दे दूंगा फ्लेक्स, डी फ्लेक्स। क्या दे दूंगा? डी फ्लेक्स, जिससे एक लाइन में सीधे हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं इनको अलाइन आइटम सेंटर की प्रॉपर्टी दूंगा, जो कि फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है, जिससे ये सेंटर हो जाएंगे वर्टिकली। ठीक है, उसके बाद जो हेलो तैयब लिखा है उसको एक क्लास दूंगा कि मार्जिन एक्स से लेफ्ट और राइट से 3 का मार्जिन ले लो, जिससे प्रोफाइल पिक्चर से थोड़ा दूर हो जाएगा। ठीक है, अब इस जिफ के अंदर बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो स्टाइल से लगेगी। किससे लगेगी? स्टाइल से। तो यहाँ पर इस जिफ के अंदर मैं बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ। बैकग्राउंड इमेज के अंदर मैं दूंगा यूआरएल, और यूआरएल के अंदर मैं अपनी इमेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो यूजर प्रोफाइल इमेजेस है, उसके अंदर जो आपके पास tala@gmail.com वाली पिक्चर है, वो यहाँ पर आ जाए। रिफ्रेश किया, देखो पिक्चर आ रही है, लेकिन सही से नहीं आ रही। तो इसको हमें दो तीन प्रॉपर्टीज और देनी होंगी, जैसे बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, ये इससे पहले मसला करेगा। एक काम करते हैं, यहाँ दे देते हैं बैकग्राउंड साइज में दे देता हूँ उसका कवर। ठीक है, और ये करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मेरे पास इमेज सेट हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये इमेज में ना डायरेक्ट लगाइए। ठीक है, अब यहाँ पर इमेज आनी चाहिए जो सेशन में स्टोर है। ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं स्लैश, या जो पूरा tala@gmail.com.png लिखा है, इसको मिटाऊंगा। मिटाने के बाद यहाँ लगाऊंगा PHP का टैग। क्या लगाऊंगा? PHP का टैग। और यहाँ पर मैं इको कर दूंगा। क्या इको कर दूंगा? जो डॉलर सेशन के अंदर क्या है, सेशन के अंदर मैंने इमेज नेम किस नाम से स्टोर किया था? लॉगिन के पेज पर मैंने इमेज स्टोर किया था यूजर इमेज नाम से। किस नाम से? यूजर इमेज नाम से। तो मैंने यहाँ पर यूजर इमेज पास कर दी। आओ चेक करते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये रेड हो रहा है। अब ये क्यों नहीं आ रहा? सेशन स्टार्ट नहीं किया। डन है। तो यहाँ पर हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे ऊपर PHP, और यहाँ पर हम कर देते हैं सेशन को स्टार्ट, ताकि हम सेशन को यूज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट रिफ्रेश किया, आपके पास देखो इमेज आ गई।
अब इस बंदे का नाम भी तो स्टोर किया था, यूजर नेम भी तो स्टोर किया था लॉगिन करते हुए, ये रहा, ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं यूजर नेम नहीं दिखा सकता, या जो तैयब लिखा है इसकी जगह मैं मिटा कर यहाँ पर पीएचपी का टैग डालता हूँ, और यहाँ पर मैं इको कर दूंगा, क्या इको कर दूंगा, जो मेरे डॉलर सेशन के अंदर यूजर नेम है, तो मेरे पास उसी बंदे का यहाँ पर नाम आ रहा होगा। डन है। ठीक है। ये करने के बाद मुझे यहाँ पर इसके जो पिक्चर है इसके बराबर में लॉग आउट का बटन भी चाहिए। क्या चाहिए? लॉग आउट भी तो करेगा ना वो फिर फैंसी एनिमेशन हो जाएगी ना, वो भी टाइम लग जाएगा, अभी और भी बहुत कुछ कराना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बटन बना देता हूँ इस डिफ के बाद। ठीक है, इस डिफ के बाहर एक बटन क्रिएट कर देते हैं, या इसी डिफ के अंदर कर लेते हैं एक बटन क्रिएट, जो कि एक बटन ही होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, हम वो वाला काम करते हैं, पॉपअप वाला, कि भाई लॉग आउट के बटन पे क्लिक हो तो पॉपअप खोले, आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट, यस तो लॉग आउट होगा, नो तो नहीं होगा। और वो अलर्ट उठाऊंगा मैं, वो मोडाल कहलाता है बेसिकली। बूटस्ट्रैप के अंदर मोडाल खुल जाता था, बटन के क्लिक पे मोडाल आ जाता था सामने, वही यूज करेंगे हम, सिंपल। ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, बूटस्ट्रैप पे चलते हैं और यहाँ से हम एक मोडाल के अंदर चलते हैं। ठीक है, और देखते हैं। देखो आपके पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक मोडाल होता था कि आप बटन पे क्लिक करो, इस तरह का मोडाल लॉन्च होता था। ठीक है। तो इसी बटन के वाले कोड को, अब देखो ये बटन है, ये जो आपको दिख रहा है, और इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिफ खुलता है, ऐसा ही है। तो सबसे पहले ये बटन उठा लूंगा, क्योंकि मुझे सबसे पहले बटन शो कराना है, अभी मैं मोडाल की बॉडी नहीं उठा रहा। ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर लाके मैंने इस बटन को पेस्ट कर दिया, और बटन के अंदर लिखा होगा साइन आउट या लॉग आउट, जो भी आप लिखना चाहो। ऐसा ही है भाई, लॉग आउट लिखा हुआ है। इस बटन का जो कलर है वो डेंजर होगा, क्या होगा? डेंजर होगा। यहाँ पर आए, आपने अपने पेज पर आकर रिफ्रेश किया, देखो आपके पास लॉग आउट का बटन आ रहा है। ठीक है। इस लॉग आउट के बटन को आप एक मार्जिन x(4) भी दे दो, ताकि थोड़ा सा फासला बन जाए। डन है। लॉग आउट का बटन आ गया, अब इस पे क्लिक करूंगा तो मोडाल खुलना चाहिए, क्या खुलना चाहिए? मोडाल। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मोडाल खुलवा लेते हैं, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा मोडाल का डिफ किया मैंने कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने इस बटन के नीचे ही कर दिया पेस्ट, कहीं और करने की जरूरत नहीं, कहीं भी कर सकते हो वैसे ये, क्योंकि खुलेगा बटन के लाउंज पे ही, कहीं और नहीं खुल जाएगा। अब ये पूरा मोडाल मेरे यहाँ पर खुल चुका है। ठीक है। अब इस मोडाल के अंदर आपने जो कुछ भी लिखना है, देखो मोडाल बॉडी मुझे नहीं चाहिए, मोडाल बॉडी नहीं चाहिए मुझे, कुछ और शो नहीं कराना, बस एक टेक्स्ट लिखना है कि आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। और वो मैं इधर भी लिख सकता हूँ मोडाल टाइटल के अंदर, कहाँ लिखूंगा? आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ठीक है, आओ चेक करते हैं आपके पास ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है, रिफ्रेश करते हैं, लॉग आउट पे क्लिक किया, ओपन हो रहा है। ठीक है, ओपन हो रहा है, इसमें सेव चेंजेस का बटन है और क्लोज का बटन है। ठीक है, क्लोज का बटन जो है आपके पास ये रहा। ठीक है, जिसका सेकेंडरी कलर है इसको मैं कर देता हूँ सेकेंडरी रहने दो, और जो सेव चेंजेस का बटन है इसको मैं कर दूंगा डेंजर, और इसमें मैं लिख दूंगा यस लॉग आउट। डन है। रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, लॉग आउट पे क्लिक किया, देखो यस लॉग आउट आ रहा है। अच्छा, अब ये जो है ना आपके पास ऊपर आ रहा है, सेंटर में आना चाहिए पेज के। तो अगर आप बूटस्ट्रैप में नीचे जाओगे ना थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्टिकली सेंटर्ड मॉडल, इसको ओपन करोगे ना तो देखो ये सेंटर में आ रहा है पेज के। ठीक है। इसमें बस आपने देखो क्या कह रहा है कि अगर आपको वर्टिकली सेंटर मॉडल करना है, ऐड मोडाल डायलॉग सेंटर्ड क्लास टू मोडाल डायलॉग टू वर्टिकली सेंटर द मोडाल। अब ये जो आपके पास क्लास है ना मोडाल डायलॉग सेंटर्ड, ये आपने कॉपी करनी है, और वो डिफ देखना है जिसमें ये मोडाल डायलॉग क्लास पहले से लगी हुई है। आओ चेक करते हैं, ये देखो, ये रहा वो मोडाल डायलॉग लगा हुआ है, ये रही वो क्लास, वो डिफ। इस डिफ के आगे मैंने इसको कर दिया पेस्ट, बस मोडाल डायलॉग सेंटर्ड को। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद लॉग आउट पे खोलते हैं, देखो सेंटर में आ रहा है ना। नहीं, अब पोजीशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब ये जो है ना एक बटन नहीं होगा, ये एक एंकर होगा, क्या होगा? एंकर होगा, जो मुझे लॉग आउट डॉट पीएचपी पे लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा? तो इसको मैं बटन से हटा के एक एंकर बना देता हूँ, और यहाँ से टाइप बटन भी मैं इसके रिमूव कर दूंगा, और टाइप बटन की जगह मैं यहाँ पर लगाऊंगा एचरेफ, क्या लगाऊंगा? एचरेफ। और एचरेफ पे मुझे कहाँ ले जाएगा? लॉग आउट डॉट पीएचपी पे ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा? लॉग आउट डॉट पीएचपी पे। ठीक है। अब जैसे ही लॉग आउट डॉट पीएचपी पे लेके जाएगा, तो आपको लॉग आउट डॉट पीएचपी पे लॉग आउट करवाना है। ठीक है। जो मैंने पहले आपको काम करवाया था लॉग आउट के अंदर, के पहले सबसे पहले आप जो है ना सेशन डिस्ट्रॉय वगैरह करते हो, लॉग आउट पे जाते हो, आप अपने जितने भी सेशंस होते हैं उनको अनसेट करते हो और डिस्ट्रॉय कर देते हो। ठीक है, वही काम करेंगे, सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे?
सेशन को स्टार्ट करेंगे और सेशन को स्टार्ट करने के बाद सेशन को करेंगे सारे अनसेट। क्या करेंगे? अनसेट। सारे सेशन अनसेट होंगे और सारे सेशन हो जाएंगे डिस्ट्रॉय। ठीक है। और डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर मैंने आपको बैक बटन वाला कैशे रिमूव करने वाला कोड भी लिखवाया था, ठीक है, और उसका सोर्स कोड भी मैंने आपको दिया था। ये जितने भी कैशेज हैं और कुकीज रिमूव करने का कोड है, ठीक है, ये हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, सबके लिए सेम ही रहेगा। इससे ब्राउजर की हिस्ट्री पेजेस डिलीट हो जाते हैं, जिससे आप बैक बटन पे वापस नहीं जा सकते। ठीक है। ये करने के बाद यहाँ करते हैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही रिफ्रेश किया तो जैसे ही आपके पास अनसेट हुआ, वो कहाँ ले आया मुझे? लॉगिन डॉट पीएचपी। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है लोकेशन लॉगिन डॉट पीएचपी। ठीक है। अच्छा, अब चेक करते हैं क्या मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकता हूँ। तो मसला हो गया। इंडेक्स डॉट पीएचपी पे इसको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने लॉग आउट कर दिया, लॉगिन तो मैंने किया हुआ ही नहीं है। अब यहाँ पर सेशन चेक करेंगे कि सेशन में यूजर नेम और उसका रोल अगर सेट है तो। ठीक है। तो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आता हूँ। अच्छा, ये काम ना हम एक अलग फाइल के अंदर कर देते हैं, जिससे हमें बार बार हर फाइल के अंदर इसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इंक्लूड कराएंगे। तो मैं अब बाहर ना एक फाइल बना देता हूँ यूजर ऑथ, यानी कि ऑथेंटिकेशन डॉट पीएचपी नाम से। किस नाम से? यूजर ऑथ डॉट पीएचपी नाम से। यहाँ पर मैं पीएचपी का टैग ओपन करता हूँ और सबसे पहले करूंगा सेशन को स्टार्ट, क्योंकि सेशन को मैंने यूज करना है। ठीक है। और इधर एक कोड लिखूंगा, इफ अगर आपके पास नॉट इस सेट, यानी कि इस सेट नहीं है, नॉट इस सेट डॉलर सेशन के अंदर यूजर नेम। अगर यूजर नेम सेशन में नहीं है, अगर यूजर नेम सेशन में नहीं है, और साथ साथ एंड आपके पास जो डॉलर सेशन है उसके अंदर जो रोल आपके पास है, रोल नाम से लिखा था, रोल्स नाम से लिखा था। अच्छा, हमने रोल स्टोर नहीं कराया है। देखो यहाँ पर हमने गलती करी है। ठीक है, रोल स्टोर करवाना है हमें। ठीक है, यहाँ पर हम यूजर रोल करेंगे। यूजर रोल भी हमने स्टोर करवाना है, जो कि रोल आईडी होगी। ठीक है, ये हमने मिस कर दी थी, इसको ऐड कर लेना। ठीक है, रोल भी तो हमें चाहिए होगा सेशन में, तो हमने रोल भी सेशन में स्टोर करवा लिया, यूजर रोल। ठीक है। तो यूजर ऑथ में चलते हैं, साथ में हमारे पास जो यूजर रोल है, ठीक है, वो अगर बराबर नहीं है, या बराबर है 2 के, या बराबर नहीं है 1 के। देखो, ये यूजर ऑथ की है, ठीक है, और वो इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जा रहा है। अगर उसका यूजर रोल 2 नहीं है या 1 है, तो वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। देखो, यूजर कब आएगा अपनी इंडेक्स डॉट पीएचपी पे? जब उसका रोल क्या होगा? 2 होगा। अगर 1 नहीं होगा तो आएगा। ठीक है, आएगा। नॉट चेक कर रहा हूं। अगर यूजर का रोल 1 है तो वो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा, 2 है तो आएगा। तो अगर आपके पास यूजर का रोल 1 है, यानी कि अगर वो एडमिन शो करवा रहा है, तब भी वो यहाँ पर नहीं आएगा। यूजर की इंडेक्स डॉट पीएचपी पे एडमिन नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं हेडर लगाऊंगा, और हेडर के अंदर क्या कर दूंगा? लोकेशन लॉगिन डॉट पीएचपी क्या कर दूंगा? डन है। आओ चेक करते हैं, लॉग आउट किया हुआ है ना, रिफ्रेश करते हैं। सेशन अनसेट्स नहीं हुए हमारे। लेट्स सी। लॉगिन करते हैं, क्या था? तला। तला तो एडमिन है ना, हमें यूजर चाहिए खान। एक सेकंड, अगर मैं डायरेक्ट जाने की कोशिश करूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी पे, अच्छा मुझे लेके आ रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या गलती करी है? या तो हमारे, अच्छा हाँ, क्या गलती करी है? मैं किस फाइल पे जा रहा हूँ? इंडेक्स डॉट पीएचपी पे। और मैंने कोड किस में लिखा है? यूजर ऑथ में। तो इसको इंक्लूड नहीं कराऊंगा इंडेक्स डॉट पीएचपी में। ठीक है, तो इसको इंक्लूड भी तो कराना है सर। ठीक है। और सेशन स्टार्ट लिखने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि सेशन स्टार्ट ऑलरेडी इसमें लिख चुका हूं, तो मैं यहाँ से अगर मिटा भी दूं तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इंक्लूड कर दूंगा किसको? यूजर और डॉट पीएचपी को। अब यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब कह रहा है यूजर रोल इज नॉट डिफाइंड। हाँ, पहले जो हमारे पास यूजर रोल था वो हमारे पास सेट नहीं था। लेट्स सी, एक मिनट, ये जो है ना, मेरा ख्याल है दोबारा से हमें लॉग आउट वॉग आउट करना पड़ेगा। काम करते हैं, दोबारा से लॉग इन डॉट पीएचपी पे चलते हैं, और एक दफा लॉग इन करके दोबारा लॉग आउट करते हैं। क्या था? khan@gmail.com, और खान 123 लॉग इन किया, लॉग इन हो गया, नेम भी आ गया, लॉग आउट पे क्लिक किया,
यस लॉगआउट पे क्लिक किया, सेशन सारे हो गए डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय होने के बाद बैक। अच्छा बैक भी आ रहा है। वाह। अच्छा भाई ये एरर दे रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैम के इंडेक्स डॉट पीएचपी की लाइन 29 पर एरर है। ठीक है। और वो एरर आपको क्या दे रहा है, वैसे तो जाना चाहिए लेकिन वो इशू तो है। एक और यहाँ पर इशू है कि आपके पास हम ना डायरेक्ट यहाँ पर यूजर नेम और इमेज प्रिंट करा रहे हैं। अगर सेशन में यूजर नेम और इमेज हो जब भी प्रिंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो पूरा का पूरा डिव है ना, इसको एक इफ की कंडीशन में रखना होगा। किसमें? इफ की कंडीशन में कि अगर आपके पास पीएचपी इफ, अगर आपके पास सेट है, इस सेट है डॉलर सेशन के अंदर क्या सेट है, यूजर नेम और एंड एंड इस सेट है डॉलर सेशन के अंदर, नहीं इधर हमारे पास दो चीजें हैं, इमेज, ठीक है, और यूजर इमेज, ठीक है। तभी आप ये कोड चलाओगे, अदरवाइज आप ये कोड नहीं चलाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया बंद। ठीक है। इससे हमारा ये एरर तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। ये एरर तो सॉल्व हुआ। अब वो कह रहा है अनडिफाइंड एरे की यूजर रोल, और जब अनडिफाइंड है नहीं है तो फिर ये रीडायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा। अच्छा तो इशू ये आइडेंटिफाई किया है कि हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर सेशन में यूजर नेम नहीं है और उसके साथ साथ यूजर रोल उसका वन में होना चाहिए। अब जरूरी तो नहीं ना यूजर रोल वन हो। अब दोनों कंडीशन में ट्रू मांग रहा हूँ इससे, इसी वजह से ये मुझे दे रहा है। अब इनमें से कोई एक ही ट्रू हो रही है, या तो सेशन में यूजर नेम नहीं है या तो रोल वन है। तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा और का, किसका, और का, कि भाई कोई एक भी अगर आपके पास गलत हो जाए तो आपने क्या करना है, कहाँ ले जाओ, मुझे लॉगिन डॉट पीएचपी पे ले जाओ। ठीक है। तो अब आपके पास ये इशू रिजॉल्व हो चुका है। लेट्स सी, अगर मैं इंडेक्स डॉट पीएचपी पे जाऊं तो आपको ये नहीं जाने देगा। है ना। ये हमारी हो गई है यूजर ऑथ डॉट पीएचपी। अब इस कोड को मैं यहाँ से करता हूँ कट, कट करने के बाद यूजर ऑथ के अंदर इसको करता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको मैं इंक्लूड कर देता हूँ कहाँ पर, अपने इंडेक्स डॉट पीएचपी को अंदर, यूजर ऑथ डॉट पीएचपी। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम बनाएंगे एडमिन का ऑथ। क्या बनाएंगे? एडमिन का ऑथ। ठीक है। अभी बन जाएगा। यही कोड लिखना है सेम। एडमिन ऑथ में भी सेम कोड लिखना है आपने। ठीक है। और सेम कोड लिखने के बाद बस यहाँ पर आपने नॉट इक्वल्स टू वन कर देना है। क्या कर देना है? नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू नहीं, इस दफा अगर वन ना हो तो आप रिडायरेक्ट करोगे, वन होगा तो एडमिन ने उसको यहीं पर रखना है। और आप इसको रिडायरेक्ट करोगे डॉट डॉट स्लैश एक फोल्डर बाहर लॉगिन डॉट पीएचपी पे। ठीक है। और इस फाइल को आपने फिर जो एडमिन की जितनी भी फाइल्स है और यूजर की जितनी भी फाइल्स है उसमें यूजर की ऑथ की फाइल को इंक्लूड करना है, और एडमिन की फाइल्स के अंदर एडमिन ऑथ की फाइल्स को इंक्लूड करना है, ताकि कोई भी बिना लॉगिन करे आपके पेजेस पर ना जा सके। है ना।